गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट में किस तरह से आप इंसर्शन अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप डिलीशन अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हो और किस तरह से एलिमेंट को आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। ये सारे ऑपरेशंस हैं जो बेसिक ऑपरेशंस मैंने आपको बताया था, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, मर्जिंग, अपडेशन। तो इसमें किस तरह से आप उसको करोगे। ठीक है, आप तो सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बनाओ। ठीक है, लिंक लिस्ट में क्या बनाओ कि 4 या 5 एलिमेंट लिखो। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, आप अभी ये जो हेड से जो डिफ़र कर रहा था 10 नोड को, इसको मत करो, सिंपल आप बनाओ 20, 30, 40 और 50। ठीक है, 20, 30, 40, 50 और 50 के लास्ट में उसको नल शो कर दो। ठीक है, अब जैसे आते हैं यहाँ पर इंसर्शन ऑपरेशन। ठीक है, कोई भी एक बेसिक लिंक लिस्ट है, यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट में लिखो 20, इसके नेक्स्ट एड्रेस पे लिखो आप 30, इसके नेक्स्ट एड्रेस पे लिखो आप 40 और इसके नेक्स्ट एड्रेस पे लिखो आप 50 और 50 के नेक्स्ट एड्रेस पे लिख दो क्या, नल। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको फर्स्ट नोड को हमने क्या बोला था, आपको हेड बोला था, और सबसे लास्ट नोड को क्या बोला था आपको, टेल बोल लो या लास्ट नोड बोल लो। तो अब अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो अभी तक आप लोगों स्टैक या क्यू में अगर मैं इंसर्शन बोल रहा था तो इंसर्शन कहाँ पे हो रहा था, एक ही एंड पॉइंट पे हो रहा था। जैसे स्टैक में इंसर्शन कहाँ होगा, टॉप वेरिएबल पे होगा। ठीक है, क्यू में इंसर्शन कहाँ पे होगा, तो रियर एंड पॉइंट से होगा। ठीक है, यही 2 पॉइंट थे आपको। बट लिंक लिस्ट में अगर मैं किसी भी नोड को इंसर्ट करूं, ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट करूं तो कहाँ पे इंसर्ट करूं, या तो मैं लास्ट में भी इंसर्ट कर सकता हूँ, या तो मैं फर्स्ट में भी इंसर्ट कर सकता हूँ, या किसी भी मेमोरी किसी भी एलिमेंट के बाद में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करा सकता हूँ। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के बाद मैं किसी भी डेटा को इंसर्ट करा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यही तो ब्यूटी है लिंक लिस्ट का। ठीक है, कि कहीं का भी चेन तोड़कर उस चेन के बीच में ऐड कर दो और फिर उसको जोड़ दो। जैसे कि ट्रेन का डब्बे को क्या करते हो, सपोज करो कि किसी भी डब्बे को मुझे बीच में ऐड करना है, तो क्या करते हो, दोनों की जो बीच की कड़ी होती है उसको सबसे पहले हटाते हो, हटाने के बाद उस डिब्बे को बीच में रखते हो और फिर उसका बैकवर्ड एड्रेस को उसको क्लिप कर देते हो और उसका फॉरवर्ड एड्रेस को उसमें क्लिप कर देते हो। यही तो आप करते हो, और क्या करते हो, और कुछ नहीं करते हो आप। ठीक है, तो इंसर्शन यहाँ पर 3 तरीके से होगा। फर्स्ट, इंसर्शन किसी भी लिस्ट में स्टार्टिंग नोड पर, इंसर्शन किसी भी लिस्ट में एंडिंग नोड पे, और इंसर्शन किसी भी लिस्ट में किसी भी रैंडम पोजीशन पर। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रॉम मिडिल नोड ऑफ लिस्ट। मिडिल नोड ऑफ लिस्ट का मतलब है एनी नोड से। ठीक है, अब आते हैं कि फर्स्ट देखते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग नोड ऑफ लिस्ट। स्टार्टिंग नोड ऑफ लिस्ट से उसको कैसे शो करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले समझ लो, ये एग्जांपल समझ लो, फिर एल्गोरिदम हम बाद में समझाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहला एलिमेंट है 20, 30, 40, 50। तो जो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि किसी भी नोड को जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग नोड ऑफ एलिमेंट, तो स्टार्टिंग नोड ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या होता है, लिस्ट में हेड होता है। ठीक है, और हेड पे क्या है, 20 है, और हेड पर क्या है, 20 है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब हम 20 के आगे किसी भी नोड को ऐड करेंगे, 20 के आगे किसी भी नोड को ऐड करेंगे, सपोज करो 10 को मैंने ऐड किया, तो अब जो हेड जो अब हम 20 को शो कर रहे थे, अब वो हेड किसको शो करेंगे, 10 को शो करेंगे। ठीक है, हेड क्या करेंगे, 10 को शो कराएंगे, और 10 का जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, 20 वाला। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तब आप इसको कैसे करिएगा, अब आप इसको कैसे मेंटेन करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लेगा। सबसे पहले ये करो कि अब थोड़ा सा दिमाग लगा कि इसके बाद सुनना मेरे वीडियो को। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी हेड नोड हो गया, हेड नोड को किसी न किसी एलिमेंट में आप उसको सबसे पहले सेव करना। फर्स्ट उसको सेव करना, जस्ट लाइक उसको करेंट नोड में बोल देना या फिर
कोई रैंडमली नोड में एड्रेस में उसको स्टोर करा देना। जैसे यहाँ पर हेड को हमने क्या किया, करेंट नोड में शो करा दिया, ठीक है। अब जो भी आएगा न्यू नोड, तो न्यू नोड को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। पहले न्यू नोड आप क्रिएट करो। क्रिएट करने के बाद न्यू नोड का जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, करेंट नोड का एड्रेस, और फिर न्यू नोड को ही आप क्या बना दोगे, आप हेड बना दोगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट में आपको इंसर्ट आ जाएगा। अब आते हैं इसके एल्गोरिदम से, देखिए स्टेप वन क्या बोल रहा है, क्रिएट ए नोड। सबसे पहले सही बात है, आप एक नोड को क्रिएट करिए, ठीक है, एंड असाइन द एड्रेस टू एनी नोड से पॉइंटर, और किसी भी एड्रेस पे इसको असाइन करा दीजिए। सबसे पहले तो आप एक 10 डेटा एलिमेंट का एक नोड क्रिएट करिए, ठीक है, और इसको शो करा दीजिए पॉइंटर एड्रेस पे। मतलब जो ये नोड है वो कहाँ पर शो है, वो पॉइंटर पे। स्टेप टू क्या बोल रहा है कि इफ़ पॉइंटर इक्वल टू नल, अगर पॉइंटर हमारा नल है, इसका मतलब क्या है कि कोई आपने अभी तक शो किया ही नहीं है, मतलब कि एक भी डेटा एलिमेंट क्रिएट किया ही नहीं है। जब डेटा एलिमेंट क्रिएट किया ही नहीं तो क्या इंसर्ट होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो एक्सेस करा देगा। वही है राइट, ओवरफ्लो एंड एग्जिट, आप बाहर आ जाओ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या आ जाएगा, किसी न किसी पॉइंटर पर इंफॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा इंफॉर्मेशन, आपका डेटा एलिमेंट का उस आइटम का, इस पॉइंटर एड्रेस पे 10th का एक डेटा एलिमेंट है, और आप उसमें क्या करोगे, सिंपल टू सिंपल आप उसमें ऐड करा दो, ठीक है। अब स्टेप 4 आ रहा कि इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, अगर स्टार्ट में ही आपका नल है, ठीक है, इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट है, और एक एलिमेंट कैसा है, एक एलिमेंट क्या है कि जहाँ से स्टार्ट हुआ और वहीं पे ख़त्म ही हो गया। मतलब एक ही एलिमेंट है और उस एलिमेंट में कोई डेटा है ही नहीं। तो जब डेटा ही नहीं है तब क्या करोगे, डेटा नहीं है तब क्या करोगे, पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसको क्या साइन करा दोगे, नल। मतलब एक ही एलिमेंट है और आप उसी में इंसर्ट करा दिए। तो क्या है कि ये उसका जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है किसका, जब लिंक लिस्ट क्रिएट करते हो तो लिंक लिस्ट आप क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई एलिमेंट है कि भी नहीं। जब नहीं है तो उसको क्रिएट करोगे, और जब फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो उस डेटा एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस तो लेगा, बट उस पॉइंटर के जो एड्रेस होगा वो नेक्स्ट पे क्या होगा, नल। उस नेक्स्ट का एड्रेस क्या होगा, नल। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप 4 में इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, अगर स्टार्ट में ही आपको नल मिल गया तो क्या असाइन करोगे, पॉइंटर का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल। इसका मतलब पॉइंटर पे आपने क्या दिया था, पॉइंटर पे आपने क्या दिया था, ध्यान से देखो, पॉइंटर पे आपने क्रिएट किया था न्यू नोड के और उसको एड्रेस दे दिया था पॉइंटर पे। तो जब स्टार्टिंग में ही आपका लिंक लिस्ट में कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ब्लैंक है, तो सिंपल क्या होगा, यही नोड आपको एड्रेस पे हो जाएगा और इसका नेक्स्ट ही नल हो जाएगा। मतलब पूरे के पूरे लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तब क्या करोगे आप, हेड को हमने क्या रखा था, स्टार्ट पे रखा था, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट था प्रीवियस, जब इंसर्ट करने से पहले वहाँ पे क्या रखा था, स्टार्ट। अब आपका अपन को क्या करना है कि जो आपने स्टार्टिंग नोड क्रिएट किया, जो सबसे स्टेप फर्स्ट वाला, उसको आपने कहाँ पे रखा था, पॉइंटर पे। तो अब ध्यान दो, अब जो इस पॉइंटर का जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो हम किसको शो कर देंगे, स्टार्ट को शो कर देंगे। क्योंकि अब तो मुझे क्योंकि मैं सबसे पहला पॉइंट जोड़ना, सबसे पहले जोड़ना है मुझे, तो उसमें क्या करेंगे, पॉइंटर का जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो आपका पॉइंटर है, जो आपका पॉइंटर था, जो आप नोड को क्रिएट किए थे, उसको क्या असाइन करा दो, आप स्टार्ट असाइन करा दो। तो फर्स्ट नोड क्या हो गया आपका, जो आप क्रिएट किए थे वो, और नेक्स्ट नोड क्या हो गया आपका, जो सबसे पहले स्टार्ट था। इसी तरह से आप स्टार्टिंग नोड में किसी भी लिस्ट में आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। तो ओवरऑल मोटिव क्या हो गया हमारा कि सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आप डेटा एलिमेंट क्रिएट कर रहे हो उस डेटा एलिमेंट को पहले क्रिएट करो। क्रिएट करने के लिए आपको एक डेटा चाहिए और एक पॉइंटर एड्रेस चाहिए। उसको कहाँ पे रख लो आप,
पॉइंटर पे आप रख लो। अगर एक से ज़्यादा शो करना है तो पॉइंटर टू द नेक्स्ट आप करके उस एलिमेंट को आप क्रिएट कर लो, राइट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि सपोज करो पहले से ही कोई ऐसा लिंक लिस्ट बना हुआ है जो एम्प्टी लिंक लिस्ट है, जो ब्लैंक है, जो नल है, उसमें कोई डेटा एलिमेंट नहीं है। तो अगर आप उसमें इंसर्ट करने जा रहे हो तो उसमें इंसर्ट आप कैसे करोगे? सिंपल जो हम पॉइंटर को जो उसमें ऐड किए थे, सिंपल पॉइंटर को असाइन करा देंगे क्या? नल। और उसका जो नेक्स्ट एड्रेस शो करा देंगे उसको क्या करा देंगे? नल। और स्टार्ट को भी क्या कर देंगे? नल। तो सिंपल उसी ब्लैंक एड्रेस में आपका डेटा एलिमेंट इंसर्ट आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो तीसरा में क्या आएगा कि जो हम स्टेप 1 से जो हम नोड क्रिएट किए थे जिसका नाम पॉइंटर था, तो पॉइंटर का जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट, जो कि पहले लिंक लिस्ट का हेड था। अब मुझे ये तो ऐड हो गया, तो अब मेरा हेड कौन हो गया? जो स्टार्टिंग में जुड़ा। तो स्टार्टिंग में उसको हेड बनाने के लिए क्या करा देंगे? असाइन करा देंगे पॉइंटर को किस पे? स्टार्ट पे। तो ये हो गया कि आपको फ्रॉम स्टार्टिंग नोड ऑफ लिस्ट से आप किसी भी एलिमेंट को आप उसमें क्या करोगे? ऐड आप आराम से आप किसी भी स्टार्टिंग नोड में आप उस एलिमेंट को आप ऐड करा सकते हो, लाइक दिस। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा क्या बोलता है? फ्रॉम एंडिंग नोड ऑफ लिस्ट। तो एंडिंग नोड ऑफ लिस्ट में भी वही है। सबसे पहले क्या करो? आप नोड को क्रिएट करो। नोड को क्रिएट करने के बाद उस नोड पे जाओ जो सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट एड्रेस आप कैसे खोजोगे? कि जो नोड सबसे लास्ट में होगा, इसका मतलब उस नोड का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो क्या शो करेगा? नल। जैसे ही वो नेक्स्ट एड्रेस नल है, इसका मतलब वो एलिमेंट क्या है? वो सबसे लास्ट एलिमेंट है। तो सबसे पहले आपको खोजना पड़ेगा कि कहीं उस लिंक लिस्ट में जो लास्ट एड्रेस है वो नल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप खोजिए उसको। ठीक है, तो इसमें भी स्पेशल कंडीशन है। सबसे फर्स्ट स्पेशल कंडीशन इसमें क्या है कि अगर सपोज करो कि जहाँ पे आप नोड ऐड करना चाह रहे हो तो सबसे पहला ही लिस्ट वो एम्प्टी लिस्ट है। एम्प्टी लिस्ट मैंने पहले शो किया था कि कोई ना कोई एक नोड जनरेट होगा, उस नोड में एक डेटा होगा, ठीक है, और डेटा का जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो नल होगा और उस डेटा भी कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ मेमोरी एड्रेस वो जनरेट करके रखेगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा क्या होता है? द नोड इज़ बीइंग एडेड टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो यही तो फर्स्ट और यही लास्ट है, क्योंकि इसका नेक्स्ट एड्रेस क्या है? नल है। तो इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी एलिमेंट आ गया वो सिंपल इसमें इंसर्ट करा दो, बात ख़त्म। थर्ड आता है कि द कंडीशन इज़ अगर हेड इक्वल टू नल, वही सबसे फर्स्ट वाला कंडीशन, तो क्या करोगे आप? वी जस्ट नीड टू एलोकेट द स्पेस। आप क्या करोगे? उस स्पेस को एलोकेट कराओगे फॉर द नोड बाय यूजिंग मैलॉक स्टेटमेंट। ये तो बात की चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये अपने प्रोग्रामिंग का बात है इसमें, ठीक है। जो भी आप लिंक लिस्ट में मेमोरी आप एलोकेट कराते हो तो एक फंक्शन होती है मैलॉक फंक्शन, ठीक है, उससे आप मेमोरी को एलोकेट कराते हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। कोई भी जब डेटा आइटम क्रिएट करोगे आप फंक्शन से, तो सबसे पहले क्या आएगा? पॉइंटर पे एड्रेस शो करेगा। अब पॉइंटर असाइन कराएगा डेटा को और वही क्या कहलाता है आपका? आइटम। तो आइटम कहीं अगर बात करूँ तो क्या होगा? वो पॉइंटर जिस पे एड्रेस रहेगा और पॉइंटर वो शो करेगा किसको? किसी डेटा को। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंटर इज द ओनली नोड दैट विल बी इंसर्टेड इन द लिस्ट। वी नीड टू मेक दिस नोड पॉइंटेड बाय द हेड पॉइंटर ऑफ द लिस्ट और दिस विल बी डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज हेड इक्वल टू पॉइंटर। ये तो तब हो जाएगा जब सिंपल और सिंपल पूरे के पूरे लिस्ट में एक ब्लैंक डेटा एलिमेंट क्रिएट हो, तब जाकर ये आप शो करोगे। वही पॉइंटर क्या बन जाएगा? हेड बन जाता है और वही सब कुछ डेटा हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है तब क्या करोगे आप क्रिएट करोगे, एड्रेस क्रिएट करोगे और फिर नेक्स्ट खोजोगे, ठीक है। और वो जैसे मैंने बोला था ना कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कि एक पॉइंटर पर एड्रेस शो करता हो, यहाँ पर क्या किया? एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, ठीक है, टेम्पररी वेरिएबल,
और उसका जो नेक्स्ट एड्रेस है वो है नल। टेम्पररी का नेक्स्ट क्या है, वो है नल। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही एलिमेंट क्रिएट हुआ, टेम्पररी नेक्स्ट असाइन इक्वल टू नल, एक ही एलिमेंट क्रिएट हुआ। अब अगर फिर से मैं ये चलाऊँ टेम्पररी इक्वल टू टेम्पररी असाइन नेक्स्ट, इसका मतलब कि एक और एलिमेंट उसमें ऐड हुआ, क्योंकि हम सबसे लास्ट एलिमेंट में ऐड करने जा रहे हैं। तो लास्ट एलिमेंट में ऐड करने का मतलब क्या है कि आप एक एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी आप ऐड कर सकते हो। उसमें कुछ करना थोड़ा ना कि आप एक लिंक लिस्ट भी ले लो और उसमें ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस लिस्ट का नेक्स्ट नोड का एड्रेस और जिस लिस्ट को आप ऐड करने जा रहे हो उसके सबसे फर्स्ट नोड का एड्रेस उसको असाइन करा दो नेक्स्ट। यही तो काम है, और कुछ काम क्या, कोई भी वर्क नहीं है। तो वही ये बता रहा है कि एक लूप चला दे, उसमें बहुत से ज़्यादा हम एलिमेंट को ऐड कराते जा रहे हैं। ठीक है, वही सेम यहाँ पर है। अगर टेम्पररी इक्वल टू हेड अगर इस तरह से है तो टेम्पररी साइन नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल आ जाएगा, और एक एक को आप स्टार्ट कराते जाओ नेक्स्ट और नेक्स्ट, और वही नेक्स्ट वाले एड्रेस को किस पे शो करा दो, पॉइंटर पे शो करा दो। ठीक है, और पॉइंटर का नेक्स्ट कर दो नल, वो सबसे क्या एलिमेंट हो जाएगा, वो सबसे लास्ट में कैंसिल हो गया। सपोज करो आप एक एग्जांपल लो, आपने पहले जो लिया था 20 30 40 50। ठीक है, अब 50 के मुझे 3 एलिमेंट ऐड करना, 60 70 और 80। तो 60 को क्या करोगे, पहले टेम्पररी शो करोगे, टेम्पररी का नेक्स्ट फिर से टेम्पररी जो कि 70 पे आ जाएगा, फिर से इसका नेक्स्ट जो कि 80 पे आ जाएगा, और 80 का नेक्स्ट अब क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अब ये तीनों जो टेम्पररी पे शो कर रखा है तो उसको क्या करेंगे, अब टेम्पररी असाइन नेक्स्ट इक्वल टू पॉइंटर, अब ये तीनों एलिमेंट को पॉइंटर पे शो करा देंगे। अब इस पॉइंटर को ऐड कर देंगे एलिमेंट पे। ठीक है, तो ये इसका एल्गोरिदम है। सबसे पहले मुझे ये देखना है, ठीक है, कि स्टेप 1 इफ़ पॉइंटर इक्वल टू नल, अगर आपका पॉइंटर नल है तो आप क्या करोगे, ओवरफ्लो। ठीक है, और गो टू स्टेप 1। ठीक है, यही आपका चलता रहेगा। पॉइंटर नल है तो आपको स्टेप 1 पे रहना। अगर ऐसा नहीं है तब स्टेप 2 पे आओगे और सेट करोगे न्यू नोड इक्वल टू पॉइंटर। जो आप न्यू नोड क्रिएट कर रहे हो उस पर क्या कराओगे, उसको पॉइंटर पे शो करा दोगे। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा नोड आप ऐड करा रहे हो तो आप इस पॉइंट को चला दोगे। इस पॉइंट को चलाओगे कैसे, पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर असाइन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलाते जाओगे तो वो वैल्यू कहाँ पे शो चला जाएगा, वो पॉइंटर पे ही नेक्स्ट क्रिएट होते चला जाएगा। ठीक है, अब जब आप नोड क्रिएट कर दे रहे हो तो अभी जो नोड क्रिएट हो रहा है वो क्या है, ब्लैंक नोड क्रिएट हो रहा है। अब इसमें आपको डेटा भी शो करना है। ठीक है, तो डेटा शो करने के लिए क्या होगा, न्यू नोड जो आप असाइन करवाए हो वो असाइन कराएगा डेटा का, और इक्वल टू वैल्यू जो आप उसको वैल्यू दोगे। चाहे सपोज करो 10 दो, 20 दो, 50 दो, वाट एवर कुछ भी दो, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो नल ना आ जाए। ठीक है, अब मुझे ऐड कराना है, अब आपने क्या किया, लिंक तो जनरेट कर लिया, सारे एलिमेंट जनरेट कर दिए क्योंकि मुझे लास्ट में शो करना है। तो अब क्या करना है कि अब हेड पर पॉइंटर लेके आओ, जो प्रीवियस लिंक लिस्ट है हमारा। ठीक है, अब उस हेड को चलाओ। ठीक है, अब उस हेड को चलाओ, तो हेड तो नहीं चलेगा। अब हेड को कहाँ असाइन कराया आपने स्टेप 6 में, पॉइंटर को, तो पॉइंटर को चला दो क्योंकि मुझे लास्ट में जोड़ना है। तो लास्ट में कब जुड़ेगा, जब पॉइंटर का नेक्स्ट एड्रेस का आ जाएगा नल, वहीं पे तो जुड़ेगा। तो उस हेड को चलाओ, यानी कि उस पॉइंटर को चलाओ और पॉइंटर ऐसा नेक्स्ट इक्वल टू नल करते जाओ, जहाँ तक उस एलिमेंट पे वो नल मिल गया वहाँ पे स्टॉप हो जाओ। अब क्या करना है कि रिपीट स्टेप 8 जब तक कि पॉइंटर असाइन नेक्स्ट इक्वल टू नल ना मिल जाए। तो पॉइंटर असाइन नेक्स्ट करते जाओ, पॉइंटर असाइन नेक्स्ट करते जाओ, ये आपको मिल गया। अब जो आप न्यू नोड क्रिएट किए थे, तो अब जो यहाँ पर पॉइंटर असाइन नेक्स्ट इक्वल टू नल आ रहा, अब अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा तो सिंपल क्या हो जाएगा, पॉइंटर असाइन नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, सिंपल। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, उस न्यू नोड के बारे में आपको जानना है कि जो न्यू नोड क्रिएट करें एक से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, आप उसको क्रिएट कर लो।
फिर आप अपने मेन लिंक लिस्ट में आओ, उस लिंक लिस्ट में आप एक एक एलिमेंट करके देखो, जब तक कि आपको लास्ट में नल ना मिल जाए तब तक आपको चलाते रहना लूप। जैसे ही आपको नल मिल गया उसमें आप फिर लास्ट एलिमेंट को आप ऐड कर दो। एग्जांपल में ये देखो हेड है, ठीक है, आप शो किया, अभी तक ये टेम्पररी था, न्यू नोड तो ऐड नहीं हुआ था, तो टेम्पररी का जो अभी नल टेम्पररी असाइन नेक्स्ट इक्वल टू जो नल शो कर रहा था, अब ये न्यू लिंक क्या आ जाएगा, टेम्पररी असाइन नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, और न्यू नोड असाइन नेक्स्ट इक्वल टू नल, जो कि आपको पॉइंटर पर ऑलरेडी हम लोगों ने जनरेट कर लिया था। ठीक है, ये है। अब इसी तरह से आता है इंसर्टिंग नोड एट अ मिडिल ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, किसी भी मिडिल के लिए। तो अगर सपोज करो कि ट्रेन का 4 डब्बा है, ठीक है, ट्रेन के 4 डिब्बे में से 2 डिब्बे आगे करो, 2 डिब्बे पीछे करो, बीच का जंक्शन ब्रेक कर दो। अब मुझे तीसरे उसमें से एक बीच में डब्बा ऐड करना है, तो क्या करो, जो सबसे पीछे वाले डब्बे का जो एलिमेंट है उसको इससे ऐड करोगे और आगे वाले को सबसे आगे वाले से ऐड कर दोगे। जस्ट लाइक एग्जांपल देखो, उसके बाद मैं एल्गोरिदम बताऊंगा। तो डिलीशन आ गया, मिडिल का नोड होगा वो क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट करोगे आप इफ़ अवेलेबल इक्वल टू नल, अगर अवेलेबल ही नल है मतलब कि कोई भी एलिमेंट आप इसमें है ही नहीं, मतलब जो आप नोड जिस एलिमेंट को बीच में इंसर्ट कराना चाह रहे हो वो एलिमेंट अभी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, मतलब इंसर्शन कोई पॉसिबल ही नहीं है तो आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, मतलब ओवरफ्लो आ गया। अगर ऐसा नहीं है तो आप कोई ना कोई पॉइंटर पे कोई एड्रेस जनरेट करोगे, तो यहाँ पर क्या जनरेट किया, सेट पॉइंटर इक्वल टू अवेलेबल, और उस अवेलेबल को चला दो, अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल असाइन नेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ध्यान देना है कि बीच में मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो जब आप किसी भी पॉइंटर को शो कराओगे, उसमें वैल्यू जब इंटर कराओगे तो उसमें क्या असाइन शो कराओगे, पॉइंटर असाइन डेटा इक्वल टू वैल्यू, किसी भी वैल्यू को आप पॉइंटर असाइन डेटा शो करा दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, इसमें 2 कंडीशन आएगा, एक तो ये आएगा कि स्टार्ट के बाद ही शो हो रहा होगा, और एक क्या आएगा, लास्ट के जस्ट पहले एलिमेंट आप उसमें ऐड करा सकते हो। ठीक है, इसमें भी कंडीशन है। ठीक है, तब उसमें उस कंडीशन को क्या कराना है कि सेट पॉइंटर 1 इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है, सेट पॉइंटर 1 इक्वल टू स्टार्ट, पॉइंटर पर हमने क्या लिया, वो डेटा क्रिएट किया जो मुझे उस एलिमेंट में इंसर्ट कराना, जो उस लिंक लिस्ट में मुझे इंसर्ट कराना, उसको हमने ले लिया पॉइंटर पे, और जो पहले का जो लिंक लिस्ट है उसको हम चलाएंगे, मतलब वो हम डेटा खोजेंगे, कोई पोजीशन खोजेंगे कि जो हमने 10 सपोज करो कि जो हमने एलिमेंट लिया उसको इस एलिमेंट के बाद इंसर्ट कराना है, तो उसको भी हम किसी पॉइंटर पे शो करा देंगे। ठीक है, और उस पॉइंटर पर शो कराने के बाद जब हम उसको ब्रेक करेंगे उसके चेन को, तो जो उसको जस्ट नेक्स्ट वाला जो एड्रेस होगा उसका क्या आ जाएगा, पॉइंटर का नेक्स्ट, वही तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, आप एक एग्जांपल लो, सबसे पहले इसमें एग्जांपल मिसिंग है, आप एक एग्जांपल लो, एक डेटा एलिमेंट क्रिएट करो 10 का, उसका नेक्स्ट एड्रेस रखो 20 का। ठीक है, उसका नेक्स्ट एड्रेस रखो 30 का, 30 का नेक्स्ट रखो 50। ठीक है, और 50 का नेक्स्ट रखो नल। अब मुझे 40 एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 40 एलिमेंट को क्रिएट करा। 40 एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सब करता था ना, पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर असाइन डेटा इक्वल टू वैल्यू, और उस पॉइंटर का नेक्स्ट इक्वल टू नल, आपका डेटा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको 40 वाले एलिमेंट को 30 के बाद इंसर्ट कराना, तो सबसे पहले 30 और 50 के बीच के जो एड्रेस उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब ब्रेक करने से पहले आपको कहीं ना कहीं ये 50 एलिमेंट को स्टोर करना पड़ेगा। तो वही मैं बोला कि जो मेन लिंक लिस्ट है उसको पॉइंटर 1 शो करा दो, और पॉइंटर 1 पे उस एलिमेंट को खोजो जहाँ पर आपको एलिमेंट शो कराना है। ठीक है, तो वही यहाँ चल रहा है कि सबसे पहले खोजो, स्टेप 5 पर आओ,
सेट पॉइंटर 1 इक्वल टू स्टार्ट, रिपीट स्टेप 7 अंटिल पॉइंटर 1 असाइन डेटा इक्वल टू नंबर। जब तक कि वो नंबर ना मिल जाए तब तक आपको क्या करना है, पॉइंटर 1 असाइन नेक्स्ट, पॉइंटर 1 असाइन नेक्स्ट। तो अब सपोज करो कि हमको 30 नंबर मिल गया, पॉइंटर 1 पे हमारा जो 30 वाला एलिमेंट है वो मुझे मिल गया। तो अब पॉइंटर 1 का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो क्या, अभी 50, जबकि अब क्या होना चाहिए, पॉइंटर 1 का जो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो 40 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे 50 को क्या कराना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा। जैसे ये 50 स्टोर हो गया, जैसे ये 50 को हम स्टोर कर लेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि 30 का जो नेक्स्ट एड्रेस पहले 50 था, अब 30 का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और 40 का जो नेक्स्ट एड्रेस है वो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये जो लिंक क्रिएट कर रहे हैं उसको क्लिक करने से पहले, क्रिएट करने से पहले आपको जो 30 और 50 वाला जो लिंक है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसको ब्रेक करिए। उसको ब्रेक करने के लिए क्या है कि पॉइंटर 1 अभी जो स्टेप 8 में आ रहा, स्टेप 8 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पॉइंटर 1 का जो नेक्स्ट है, पॉइंटर 1 का नेक्स्ट अभी क्या है आपका 50 है। तो पॉइंटर 1 का जो अब नेक्स्ट है वो क्या शो करेगा, वो क्या शो करेगा, पॉइंटर का नेक्स्ट, मतलब अब ये वाला शो करेगा। पॉइंटर पर हम लोग किसकी वैल्यू को रखे हैं, 40 को रखे हैं। तो पॉइंटर 1 का नेक्स्ट, पॉइंटर 1 का नेक्स्ट पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंटर क्या कहलाएगा, पॉइंटर 1 का नेक्स्ट। स्टेप 8 में इस लिंक को पहले क्रिएट करो, इस लिंक को क्रिएट करने से पहले इस लिंक को डिलीट करो, और इस लिंक को डिलीट करने से पहले 30 का जो नेक्स्ट है वो 40, तो 40 कहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब पॉइंटर 1 का नेक्स्ट क्या आ गया, पॉइंटर, और पॉइंटर का जो नेक्स्ट आ गया वो क्या आ गया, पॉइंटर 1 टू द नेक्स्ट। सिंपल। तो आपको क्या हो जाएगा, ये वाला जो पहले वाला एड्रेस था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और स्टेप 9 एग्जिट। नाउ इसी तरह से डिलीशन ऑपरेशन है। डिलीशन ऑपरेशन में भी कुछ नहीं करना होता, जिस एलिमेंट को आपको डिलीट करना है उस एलिमेंट को पहले खोजना पड़ता है। तो डिलीशन में भी 3 तरीके से है, क्या आप फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, क्या आप लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, या आप किसी भी मिडिल एलिमेंट को आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, इसका मतलब कि सिंपल क्या है कि किसी न किसी हेड को डिलीट करना है, तो हेड को डिलीट कर दो, और जो हेड का जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको क्या शो करा दो, हेड शो करा दो। सिंपल, वही ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर फर्स्ट एलिमेंट चला जाएगा वो। ये तो आपका प्रोग्रामिंग है, ये मैं आपको बताऊंगा एक लैब वाले में, ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स जहाँ पर आपको फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। तो फर्स्ट नोड को डिलीट करना, सपोज करो यहाँ एग्जांपल है, सिंपल है, आप किसी भी लिंक लिस्ट को चला दो, पॉइंटर टू द नेक्स्ट करके, पॉइंटर टू द नेक्स्ट करके, तो वहाँ पर जैसे ही आप शो कराओगे फर्स्ट में, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 20, 30, 40 आ जाएगा। आप सपोज करो कि हेड है 10, तो फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने के लिए क्या शो कराओगे, जो हेड जो पहले 10 पे था वो हेड अब किसको शो करा देंगे, 20 को शो करा देंगे। तो ये नोड जो कहीं ना कहीं डिलीट हो गया, इसका कोई मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये अब फ्री घूम रहा है मेमोरी लोकेशन में, तो कहीं ना कहीं इसको फिर यूज़ करेंगे या इसको फिर इरेज करेंगे, ठीक है। ये तो आपका मेमोरी मैनेजमेंट का वर्क हो गया, ठीक है। तो अब जो वहाँ से हटा दिया फर्स्ट नोड को, तो हेड कहाँ से स्टार्ट हो गया, 20 से। तो लिस्ट में कितने एलिमेंट आ गए, 3, डैट इज़ 20, 30 और 40। इसी तरह से ये सारा सिनेरियो है। ये जो मेन है आपका, हेड असाइन नेक्स्ट इक्वल टू नल, पॉइंटर असाइन नेक्स्ट इक्वल टू नल, देन पॉइंटर 1 इक्वल टू पॉइंटर, और पॉइंटर इक्वल टू पॉइंटर असाइन नेक्स्ट। ये सिंपल है, जो आप इंसर्शन में क्या था वही सिंपल डिलीशन में करना, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसका ये आपका उसका एल्गोरिदम है। अगर हेड सिंपल, अगर हेड ही आपका नल हो गया, अगर हेड आपका नल हो गया, इसका मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट है, और अगर आप उसी को डिलीट करोगे तो इसका मतलब पूरा का पूरा लिंक लिस्ट क्या हो गया, खाली हो गया। तो खाली होगा तो क्या शो करेगा, वो अंडरफ्लो शो करेगा, ठीक है। कि मतलब अगर हेड नल है तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या है, अंडरफ्लो, आप किसी को डिलीट ही नहीं कर सकते हो, सीधा गो टू स्टेप डैट इज़ एग्जिट। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि पॉइंटर को असाइन कराओ हेड को, ठीक है, और जो पॉइंटर है उसको शो कराते रहो टू द नेक्स्ट, टू द नेक्स्ट, कब तक, जब तक कि वो नल ना आ जाए।
और जैसे ही नेक्स्ट वाला नल है उसको क्या शो करा दो, वो जो नेक्स्ट एड्रेस है उसको शो करा दो हेड का। सिंपल यही। अब है लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए। तो लास्ट नोड को जब आप डिलीट कराओगे तो आप सिंपल देखो एल्गोरिदम में कि लास्ट नोड को डिलीट कराओगे तो लास्ट नोड हमें क्या कब मिलेगा, लास्ट नोड जब तक कि उसका लास्ट नोड का जब एड्रेस वो नल शो करेगा, इसका मतलब वो एलिमेंट क्या है, वो लास्ट नोड पे है। और लास्ट नोड को जब आप डिलीट कराओगे तो उसको कहीं ना कहीं तो आप एक एड्रेस पे शो कराओगे, तो उस एड्रेस को हम मानेंगे क्या, पॉइंटर 1। और जैसे ही पॉइंटर 1 मानेंगे, ठीक है, तो पॉइंटर 1 उसका जस्ट प्रीवियस नोड का एड्रेस हो जाएगा और उसका जो नेक्स्ट एड्रेस होगा उसको क्या शो करा देंगे हम, पॉइंटर पे। तो पॉइंटर 1 का जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। डेट इज ये क्या हो जाएगा, एक डिलीटिंग नोड हो जाएगा। और जो मेन आपका जो पॉइंटर 1 था अब क्या बन जाएगा, वो पॉइंटर उसको फिर से असाइन करा देना, तो वो क्या हो जाता है, लास्ट नोड ऑफ डिलीशन। इसी तरह से आता है डिलीशन ऑफ मिडिल नोड ऑफ लिस्ट, किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा वर्कआउट करने की बात है, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, डिलीशन ऑफ नोड थ्रू द मिडिल नोड। थैंक यू।